ट्रैक्टर आता है 3 लाख रुपए का। जैसे स्वराज में यही इंजन लगा हुआ है 12 HP का होंडा का ही। और अच्छा। 1.25 लाख का पीछे आता है रोटावेटर। कितने हो गए? 4.25 लाख रुपए। जी। तो उस 4.25 लाख रुपए में जेट कंपनी ने साफ स्पष्ट कहा है कि होंडा की ओरिजिनल की 2 पहचान है। जी। सबसे पहली पहचान, इसका तरीका देखो भाई, कितना अच्छा है काम करने का। देखो कितनी स्पीड से इसके जो ब्लेड है वो घूम रहे हैं। होंडा की बाइक देखी है जी? कितनी गारंटी आती है उसकी? होंडा की गारंटी मतलब एक आध सर्विस आती है, 2-3 सर्विस आती है शायद, वो लेबर फ्री होती है। लेबर फ्री होती है जी। लेकिन मेरी मशीन की, क्योंकि होंडा के साथ टाई अप होने के कारण इन मशीनों की, होंडा के इंजन की 2 साल की पूरी गारंटी रहेगी। राम राम भाई सारे भाइयों ने। दोस्तों भाई, देश में पहली बार होंडा की मशीन एस राजा भाई के पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, होंडा की मशीन देखने को मिली आपके पास? होंडा की मशीन इसलिए देखने को मिली है क्योंकि आज तक पहले कंपनी से टाई अप ही नहीं हो पाया था जी। जब तक किसी भी कंपनी से हमारा डायरेक्ट टाई अप नहीं होता तब तक मैं मशीन लॉन्च नहीं करता जी। अच्छा। क्योंकि अगर डायरेक्ट टाई अप नहीं है तो बाजार से लेना पड़ेगा जी। बाजार से कीमतें कुछ और मिलेंगी जी। जब कंपनी से डायरेक्ट हमें मिलेगा हाँ। तो कीमतें भी वाजिब मिलेंगी जी। तो किसान को भी हम सही मशीन दे पाएंगे, जी। ओरिजिनल दे पाएंगे जी। और कीमत भी सही दे पाएंगे। जैसा होंडा की मशीन लगा दी तो इनके तो रेट भी 2-2 लाख क्रॉस करके होंगे अरे जी? नहीं भाई, हाँ? अब क्योंकि कंपनी के साथ टाई अप हुआ है इसलिए रेट क्रॉस नहीं होंगे। अच्छा। कंपनी का इंजन ओरिजिनल मिलेगा, पीछे का जितना बैक रूटरी है जो राजा इंटरप्राइजेस के अंदर से बना हुआ मिलेगा। अच्छा। रेट भी वाजा मिलेंगे और प्रोडक्ट भी मेरे किसान भाई को सही मिलेगा। जिन्होंने गन्ने के काम के लिए आगे काम लेना है उसके लिए तो ये वरदान मशीन होने वाली है। चलो एक सीधी सी बात पूछूंगा आपसे। मशीन होंडा की है लेकिन किसान क्यों खरीदे? इसको क्या खास बात है इसमें? इसमें खास बात ये है क्योंकि इसमें हमने जो गियर लगा दिए हैं वो इस तरीके के लगा दिए हैं जैसे ये मिट्टी है। किसान को जिन्होंने भी गन्ने की जुताई करनी है 2 ही काम होते हैं जी। सही तरीके से जुताई हो जाए हाँ। और सही तरीके से मिट्टी लग जाए जी। तो मिट्टी कैसे लगेगी वो यंत्र अलग से दूंगा जी। और गुड़ाई गुड़ाई कैसे होगी क्योंकि गन्ने के गुड़ 18 इंच से लेके 48 इंच तक हो गए हैं। हाँ जी। 18, 22, 24, 36, 42 जी, जी। तो हर प्रकार का अटैचमेंट इसमें लगेगा और सही तरीके से काम करेगा। नहीं, गन्ने गन्ने में चलेगी या हर लाइनदार फसल हर में? लाइनदार फसल में चलेगी, सब्जियों में भी काम करेगी, कपास में काम करेगी, मकई में काम करेगी, हर जगह पे काम करेगी। आगे धान की जब फसल लगेगी वहां पे किचड़ी करने के लिए, कदुआ करने के लिए यहाँ पे इस पे पैडी व्हील भी लग जाएंगे, केस व्हील भी लगेंगे। कितने एचपी की मशीन है? यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ होंडा की सारी सीरीज लेके आया हूँ 8 HP, 9.5 HP और 12 HP। मेरे हिसाब से ये 8 एचपी, ये 9.5 एचपी और वो 12 HP। वो 12 एचपी। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसा मतलब इंजन छोटे हैं इनके तो काम भी छोटे बड़े हैं या काम सेम है? काम बिल्कुल परफेक्ट होंगे जी। इंजन छोटे बड़े इसलिए लगाए गए हैं, कई किसानों के काम बहुत कम है, कई किसानों के काम बहुत ज्यादा है। अब गन्ने की फसल में बार बार गन्ना क्यों बोल रहा हूँ, आने वाला समय गन्ने का है जी। तो किसानों के पास इस तरीके है, कईयों के पास 25-25, 50-50 एकड़ है, कई किराए का भी काम करते हैं। उसी हिसाब से किसान अपनी जेब को देख के इंजन की चयन करता है। अच्छा, अब होंडा की एक पहचान बता दो दोस्तों को, जो सबसे बड़ी पहचान हो। सबसे बड़ी पहचान ये है जो होंडा का ओरिजिनल होगा जी। उसके होंडा इंजन के ऊपर लिखा होगा। अच्छा, खुदा हुआ होगा या मतलब लिखा हुआ होगा? हुआ होगा, स्टिकर होगा, इम्बोज होगा। अच्छा। होंडा ओरिजिनल ढलाई में इम्बोज होगा। आपके इंजन पे है? बिल्कुल है। दिखाओ दिखाओ। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 8 HP का जो इंजन है ये देखिए, यहाँ पे होंडा इम्बोज होगा। ये देखो भाई, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो साफ होंडा, इसमें तो लिखा हुआ है अंदर जी। इसके अंदर लिखा हुआ है, मॉडलों के हिसाब से आता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ GX 290 जो 9.5 HP का है, इसके बॉडी के ऊपर ही अंकित होके आता है। ये देखिए, अच्छा, ये तो बाहर ही है जी। हाँ, होंडा GX 270 जी जी। और उसके बाद में जो 12 HP का मशीन है होंडा 390 जी। इसके भी ब्लॉक के ऊपर बाहर ही लिख के आता है। अच्छा, ये देखो भाई, बिल्कुल साफ क्लियर देख लो, लिखा हुआ है जी। राहुल भाई, सबसे बड़ी बात यह है होंडा का कोई भी ओरिजिनल इंजन होगा,
जैसे हमारा कंपनी के साथ टाई अप हुआ है जी। तो कंपनी ने साफ स्पष्ट कहा है कि होंडा की ओरिजिनल की 2 पहचान है जी। सबसे पहली पहचान होंडा अंकित होगा कि खुदाई में होगा, दूसरा जो मॉडल होगा वो भी उसी के साथ अंकित रहेगा। अच्छा। जैसे ये GX 200 है 8 HP का, अच्छा। तो होंडा लिखा रहेगा, साथ GX 200 लिखा रहेगा। अच्छा। ये होंडा 270 है 9.5 HP का, जी। तो होंडा लिखा रहेगा, GX 270 लिखा रहेगा। जी जी। वो है 390 12 HP का, जी। होंडा लिखा रहेगा, साथ में 390 भी लिखा रहेगा। दोस्तों भाई ये चीजें आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि मार्केट में भाई मतलब कॉपी बहुत जल्दी आती है, ठीक है, क्योंकि कॉपी करने वाला कुछ ना कुछ कहीं पे कमी छोड़ता है। तो आपको ये सारी पहचान बता दी दोस्तों। ओरिजिनल की पहचान ही है, जितना मर्जी कॉपी कर ले, स्टिकर लग जाए, जी। खुदाई में कहीं नहीं मिलेगा। जी जी। जो ओरिजिनल है वो खुदा हुआ मिलेगा। जैसे कि मैंने दिखाया, कोई भी मशीन किसी भी किसान भाई के घर पे जाती है, जी। किसी भी पावर की जाती है, जी। तो वहां पे होंडा खुदा हुआ और उसका पावर भी साथ में खुदा हुआ हो। जी 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 जी। अच्छा चलो एक बात बताओ, मतलब ये इंजन दूसरी मशीनों में देखे हैं, बहुत कामयाब इंजन है और कंपनियों की में, लेकिन एस राजा की कंपनी में मतलब राजा एंटरप्राइज में ये पहली बार आई होंडा की मशीन। मतलब आपकी मशीन में ये जो इंजन लगाया गया है पहली बार लगाया गया, तो इसकी थोड़ी सी पावर चेक कर ले बिल्कुल चेक करेंगे। या दिखाने के लिए बात करेंगे बस? अरे मेरे भाई, खेत है सामने, हाँ। जुताई करके दिखाएंगे जी। मिंडाई गुड़ाई करके दिखाएंगे जी। और मिट्टी भी लगा के दिखाएंगे। तो शुरू करें। बिल्कुल। ये देखो भाई, साइलेंट देखो सर, ये सेल्फ वाली है बिना सेल्फ वाली? होंडा में पहली बात मैं बता दूं, सेल्फ की मशीन ही नहीं आती है। अच्छा। होंडा की सबसे बड़ी जो है, हाँ। इसमें सेल्फ नहीं आती है, ये रस्सी स्टार्ट ही आता है। अच्छा। पर रस्सी स्टार्ट भी इतना बेहतरीन आता है कि हाफ रस्सी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। देखो भाइयों, बैक रोटरी कितने इंच की है सर ये? इसमें जो बैक रोटरी रहती है वो पावर के हिसाब से रहती है। जैसे अब ये 8 HP का है, यहाँ पे जो बैक रोटरी रहेगी ज्यादा से ज्यादा 3 फीट की जरूरत पड़ती है। अच्छा। हम किसान भाई को उसी तरीके से एडजस्ट करके देते हैं। ये देखो भाई, जुताई देखो आप इसकी, ये देखो सबसे जो जरूरी बात है, काम देखो इसका, मतलब इसकी जुताई जैसे मतलब आप ट्रैक्टर से जुताई करते हो ना, सेम वही प्रोसीजर है और भाई सेम ऐसी ही जुताई है। ये देख लो, थोड़ी मिट्टी जो है ना भाई गिल्ली है, पर गिल्ली में भी ये देख लो भाई कितना अच्छा काम कर रही है। RPM वगैरह आप खुद चेक कर लो भाई, क्या ड्रॉप है क्या नहीं ड्रॉप है। जितनी भी गिल्ली मिट्टी रहेगी, जिनके पास भी ट्रैक्टर है, सबको पता होता है कि उसमें जोर ज्यादा लगता लोड है, मानता है, लोड मानता है। जी। पर इसमें जितना मर्जी गिल्ली मिट्टी है, काम सही परफेक्ट हो रहा है और इंजन पे किसी भी प्रकार का लोड नहीं है और एक भी चक्कर ड्रॉप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉप नहीं है चक्कर। ये देखो भाई ने हाथ छोड़ रखे, हाथ छोड़ के देखो भाई कैसे मशीन चल रही, कितनी स्टेबल मशीन है। ये जो हाथ छोड़ रखे हैं, इसमें डिफेंसर लगे हुए हैं। जी 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 जी। डिफेंसर इस तरीके के लगे हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ डिफेंसर किस तरीके का लगा है। 3 तरीके के डिफेंसर है। अगर दाएं को मुड़ना है तो बायां डिफेंसर काम करता है, अगर बाएं को मुड़ना है तो दायां डिफेंसर काम करता है। चक्का लॉक हो जाता है। जब बिल्कुल सीधा चलाना है तो डिफेंसर को लॉक कर देंगे, ऑटोमेटिक मशीन सीधी चलती जाएगी। अच्छा, अभी चला के दिखाओ बेटा इसको। लॉक करना इसको भाई, लॉक करना। ये देखो भाई, ये कर दिया डिफरेंसर लॉक, दोनों पहिए एक साथ जोर लगाएंगे अब इसके। ये देखो इसमें जो हमने डाल दिए, अब 5 गियर डाल दिए हैं इसमें। अच्छा। 5 गियर होने के कारण स्पीड के हिसाब से पीछे की रोटरी वर्क करती है। सबसे पहले आगे चलने वाले इसमें हमने 3 गियर लगा रखे हैं। अच्छा। उसके बाद हमने पीछे बैक रोटरी का लगते हैं 1 गियर लगा रखा है। अच्छा। उसके बाद रिवर्स वाले 2 गियर और लगा रखे हैं। ये रिवर्स वाले 2 गियर किस चीज के होते हैं? रिवर्स वाले 2 गियर इसलिए लगाए हैं, बैक रोटरी तो चलती है। जी। कल को किसी भी किसान भाई ने जी। इस पे रिपर लगाना है जी। तो उसके लिए डबल स्पीड चाहिए। जी। तो डबल स्पीड अगर चाहिए तो उसके लिए 2 रिवर्स गियर चाहिए। अच्छा। तो इसमें ऐसा रिवर्स गियर लगा हुआ है कि किसान भाई इस पे कोई भी अटैचमेंट चला सकता है। कल को फसल काटनी है तो रिपर लग जाएगा, वाटर पंप लग जाएगा, स्प्रे पंप लग जाएगा, 50 अटैचमेंट और लग जाएंगी इस पे। यानी भविष्य की सोच लिया आपने। किसान एक बार रोटरी लेता है, पैसा लग जाता है, कल को बार बार नहीं, ये नहीं है कि आज इस पे पैसा लगाना है या इस पे पैसा लगाना है। मशीन ही इस तरीके से बना दिया, एक बार ले ली, हर काम परफेक्ट तरीके से मशीन करेगी। ये देखो भाई, आप इसकी जुताई चेक करो और भाई इसकी स्पीड चेक करो।
ये देखो भाई, भाई ने छोड़ दी डिफरेंसर लॉक है, डिफरेंसर लॉक करियो। ये देखो, मतलब आप देख रहे होंगे भाई, बस वैसे ही पीछे पीछे चल रहा, या कहीं पे जैसा गिल्ली मिट्टी है भाई हाथ ऊत लगा दे, बाकी कोई भाई मतलब इतना हार्ड काम नहीं है इसको चलाना। ये देखो, ये देखो भाई, डिफरेंसर लॉक हो रहा मशीन का, और बिना आदमी के मशीन चल रही। देखो पहले पैर रखो अच्छा इस पे, ये देखो पैर कैसे अंदर जाएगा, ठीक है। ये देखो जुताई चेक करो आप इसकी, मतलब इसकी गहराई जो सेम ट्रैक्टर वाला रोटावेटर है सेम गहराई है जी। और देखो मिट्टी का चूरा किस तरीके से बना हाँ है। बिल्कुल बारीक मिट्टी, और भाई गिल्ली है मिट्टी, ऐसी बात नहीं है, आप देख रहे होंगे। तो मिट्टी सिर्फ बारीक बारीक करेगी या मतलब वो मिट्टी चढ़ाने का भी काम करेगी? भाई सारे काम करेगी, मिट्टी अकेली ब्रिक क्यों करेगी। अभी तो आपको 12 HP का डेम्बो देना बाकी है, जिसपे 4 फीट का रोटरी लगा हुआ है। 4 फीट का रोटरी तो लगा हुआ है। देखो किसानों को क्या होता है, आपने गन्ने में लाइनदार फसल में देखा होगा, मिट्टी मतलब जुताई नहीं करनी होती, मिट्टी चढ़ानी भी होती है। मैंने पहले बोला है कि मशीन इस तरीके से बनाई है, 50 काम करेगी, नड़ाई गुड़ाई करेगी, मिट्टी लगाएगी, उसके बाद रिपर भी चलाएगी, उसके बाद धान की खेती में भी काम करेगी। 50 प्रकार की अटैचमेंट लगती है, जो कि बार बार मैं आपको प्रैक्टिकल करना दिखा रहा हूँ। अरे मिट्टी चढ़ाने की अटैचमेंट सुना है मैंने, बोला ये जहाज वो है, ये फलाना है, ये ढिकड़ा है, मतलब इस तरीके की अटैचमेंट आ रही, कोई 12,000 की, कोई 15,000 की, मतलब इतनी महंगी अटैचमेंट आती है। मेरे भाई मैं किसानों से इतने पैसे नहीं लूंगा जी, बहुत ही सस्ते साधन में किसानों को अब मिट्टी का डेमो भी दिखाएंगे, मिट्टी चढ़ाने का। बिल्कुल दिखाएंगे। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेसर तो नहीं? बिल्कुल कोई लंबा चौड़ा प्रोसेसर नहीं है। अच्छा चलो जी देखते हैं एक बार। सर एक बात बताओ, जैसा ये बड़ी मशीन है, आपने इस पर रोटावेटर भी बड़ा लगाया है, तो इसके फंक्शन कुछ अलग है या सेम है? रोटरी के पीछे के जितने भी फंक्शन है वो सारी के सेम है। अच्छा। सिर्फ इंजन की आगे की ताकत का फर्क है। अच्छा। अब इसमें हमने 12 HP GX 390 होंडा लगाया है। अच्छा। इसमें जो हमने रोटरी लगा दी है पूरी 4 फीट की लगा दी है। 4 फीट, जबकि किसान को 4 फीट की जरूरत नहीं है लाइनदार फसलों में काम करने के लिए या गन्ने में काम करने के लिए जी। फिर भी कई किसान बोलते हैं हमें 4 फीट की चाहिए। तो फिर भी अगर किसान ने से 18 इंच में, 22 इंच में, 26, 28, 32 किसी भी साइज में चलाना है तो यहाँ पे नट बोल्ट इस प्रकार से दे दिए गए हैं, बड़े आसानी से ये नट बोल्ट खुल जाएंगे और आसान तरीके से ये छोटी बड़ी रोटरी हो जाएगी। और नीचे के जो ब्लेड है वो इस तरीके से हमने सिस्टम बनाया है, नीचे के ब्लेड 18 में चलाना है तो ये पूरा सेट खुल जाएगा जहां से, और जहां से पूरा सेट खुल जाएगा। 32 में चलाना है तो सिर्फ ये खुल जाएगा। इस तरीके से ये रोटरी ऐसे एडजस्ट कर दिया कि किसान भाई को अब अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। चलो ठीक मान लिया हमने, ये आसान बात है। पर एक बात बताओ, जैसा मतलब पावर वीडर देखे हमने, ये बैक रोटरी है, ये इसमें इतने तामझाम से कैसे हैं, इतने सारे लीवर, ये सिस्टम क्या है? भाई अगर इसमें तामझाम नहीं होंगे तो मैंने पहले बोला है कि एक ही मशीन से 50 काम हो जाएंगे। अच्छा। मैंने बताया आपको इसमें 5-6 तो गियर लगा दिए हैं जी। 3 गियर इसके आगे चलने वाले और रोटरी का 1 गियर लगाया और रिवर्स वाले 2 गियर लगा दिए हैं। अच्छा। उसके बाद हैंडल एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे का अलग से गियर लगा दिया। ऊपर नीचे ही होते हैं, ये साइड में नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। दिखाना। ऊपर चलाना है तो जो पीछे घूम के दिखाना जी एक बार। करो बेटा इसको पीछे। देखो भाई ये 360 एंगल में घूम जाता है? 360 में ही घूमेगा जी। अच्छा, अरे ये तो आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया जी। कल को अगर रिपर चलाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये पीटीओ के 2 नट खोलेंगे हम जी, और ये रोटरी अलग हो जाएगी। अच्छा। रिपर के सिर्फ 2 नट लगाएंगे और रिपर चल पाएगा। कोई भी अब चेन, कोई क्रॉस, किसी चीज को नहीं डालना, सीधा डायरेक्ट इस पे चल पड़ेगा। अच्छा ये बात है, इसलिए लगाई गई भाई। कहीं पेड़ वगैरह हो कुछ, मतलब उसके आसपास जुताई करनी हो भाई, जैसे कोई कांटे वाले पेड़ होते हैं आजकल, नींबू वगैरह के होते हैं, मतलब कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं जाया जाता, तो उनमें भी बड़े आसानी से जुताई कर सकती है। और इसको जितना ज्यादा हमने गहरा करना है या कम जुताई करनी है उसी तरीके से लीवर यहाँ पे लगा दिया है जी। इसके साथ ब्लेड नीचे चले जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं जी। और उसके बाद यहाँ पे हमने डिफेंशियल लगा दिए हैं जी। आपको डिफेंशियल भी दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है। नहीं, जैसा बाग में ट्रैक्टर नहीं जाता जी, तो ये तो वहां पे बाग में बहुत अच्छा काम करेगी। बिल्कुल करेगी।
बागों में करेगी, जो पेड़ों के नीचे ट्रैक्टर घुस ही नहीं पाता जी तोड़ देता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं टूट जाते हैं, जब फल गिर जाते हैं नीचे, जी। ये नीचे से कैसे भी करके हम काम कर सकते हैं। जी 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 जी। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स गियर हमने यहाँ पे दे दिया है, अच्छा। डिफेंशियल लॉक यहाँ पे दे दिया है, अच्छा। हर फैसिलिटी इसमें दे दी है। इससे ज्यादा और फैसिलिटी किसी भी बैक रूटरी फैसिलिटी तो दे दी आपने। एक बात बताओ, आपने ट्रैक्टर देखा है? ट्रैक्टर से इसकी मैं तुलना नहीं करूंगा, आप बुरा मत मानना इस चीज का, पर लेकिन एक 50 HP का ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे चलाया जाता है 7 फीट का रोटावेटर, और ये आपने इसके मतलब ये कितने HP की है? 12 की 12 HP की है। 12 HP के पीछे आपने लगा दिया 4 फीट का रोटावेटर। तो क्या काम ऐसा ही करके देगा है जैसा उसने परले वाली मशीन ने करा है? एक बात बताओ जी, 50 HP का ट्रैक्टर कितने का आता है जी? कोई भी ट्रैक्टर 7-8 लाख से कम नहीं आता। और उसके पीछे रोटावेटर कितने का आता है जी? वो 1-1.25 लाख रुपए का आता है। 1.25 लाख का 10 लाख हो गए जी। जी। इसकी कीमत ऐसी रहने वाली है, 12 HP में तेल की खपत कम, 4 फीट की रोटरी, खाली और रोटावेटर ट्रैक्टर मेरे से अगर बेहतर काम ना करे जी। तो रोटरी फ्री में दे दूंगा किसान भाई। भाई दोस्तों, खाली रोटावेटर आता है इतने पैसे का, पर बाकी एक बार इसको आपको साबित करना होगा, बोलने से नहीं कुछ होगा। आपको अभी जुताई करके दिखाते हैं, चलाओ आशु बेटा ऐसे। ठीक है भाई, देखो थोड़ी सी जमीन गिल्ली है, गिल्ली में थोड़ा लोड मानता है ट्रैक्टर भी, ये तो छोटी मशीन है। ट्रैक्टर लोड मान लेगा, पर इसमें तकनीक और गियर बक्स का सिस्टम ऐसा लगाया है, क्योंकि इसमें अब 3 क्राउन पिनियन, 3 बेवल पिनियन और 3 पिनियन शाफ्ट लगी है। अच्छा। जिससे आगे के चक्कर इंजन के कम हो जाते हैं और पीछे के रोटरी के चक्कर ज्यादा हो जाते हैं। इससे इंजन पे लोड नहीं आता और पीछे जो वर्क का ब्लेडों का है वो 3 गुना ज्यादा हो जाता है। लो भाई, लाइनदार फसल में सबसे ज्यादा कामयाब मशीन है बैक रूटरी। अब लगे हाथ तो एक बात और बता दो कि आपने इसमें 12 HP का इंजन क्यों लगाया? इसका लगाने का भी रीजन रहा है जी, आमतौर पे आजकल किसान हमसे ट्रैक्टर मांग रहे हैं। ट्रैक्टर आता है 3 लाख रुपए का, जैसे स्वराज में यही इंजन लगा हुआ है 12 HP का होंडा का ही। और अच्छा। 1.25 लाख का पीछे आता है रोटावेटर, कितने हो गए? 4.25 लाख रुपए। तो उस 4.25 लाख रुपए में ये 2.5 आ जाएंगे जी। तो काहे के लिए हम उसको का यूज करें? इसीलिए इसमें 12 HP का होंडा का इंजन लगा के 4 फीट की रोटरी लगा के काम देखिए आप। तो स्वराज ट्रैक्टर में यही इंजन है? बिल्कुल यही इंजन आ रहा है, पक्की बात है, 100% यही आ रहा है। लो भाई दोस्तों, जिसने नहीं देखा हो वो देख भी लियो, यही 12 HP का इंजन जो है ना स्वराज ट्रैक्टर में आ रहा है। ठीक है, तो ये स्वराज तो नहीं है, ये है एस राजा, लेकिन इंजन जो है वही स्वराज के पास है, वही आपके पास है। और वर्क देखिए इसका। ठीक है, काम और देख लेंगे ज्यादा बेहतर हो रहा है या कम हो रहा है। बिल्कुल। लो भाई, ये है 4 फुट का काम इसका, मतलब 4 फीट की दूरी जो है ना इसकी रोटावेटर की है। ये देखो पूरे 4 फीट पे काम कर रही है और पूरी बारीक मिट्टी। और सबसे बड़ी बात, पैर देखो कैसे धस रहा है इसमें, खुद देखो आप पैर कैसे धस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से जुताई देखो इसकी, प्रॉपर जुताई देखो जी इसकी। और कितना बड़ा घास है, मुझे जरा सा भी घास दिखाइए नहीं, घास बाकी बचा घास है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइनदार फसलों के लिए दोस्तों भाई ये मशीन जो है ना ब्रह्मास्त्र साबित हुई है आज तक, क्योंकि इसको घुमाने फिराने में जितनी सहूलियत है ना, जितने सारे इसमें फीचर हैं, वो सारे काम के, एक भी ऐसा नहीं है जो भाई किसान भाई के काम नहीं आता हो। देखो इसका तरीका देखो भाई, कितना अच्छा है काम करने का। देखो कितनी स्पीड से इसके जो ब्लेड है वो घूम रहे हैं। ये देखो, अभी मैं आपको डिफरेंशियल कैसे लॉक होता है, कैसे चक्का एक काम करता है और दूसरा चक्का कैसे घूमता है। डिफरेंसर लॉक करेंगे भाई। अब ये देखो, ये हो गया डिफरेंसर लॉक हो गया ना, नहीं अभी नहीं हुआ। ये डिफरेंसर वर्क दिखा रहे हैं भाई। ये देखो एक सिंगल टायर घूम रहा अभी दूसरा घूम गया। जी जी जी। इससे पता चलता है इसमें डबल डिफरेंशियल लगा और डिफरेंशियल लॉक होकर सीधा भी चलता है। जी जी। सीधा चलाओ बेटा, डिफरेंशियल लॉक करेगा। ये देखो भाई, सीधा चल पड़ी, अब लॉक कर दिया डिफरेंशियल, यानी दोनों पहियों में पावर आ गई भाई दोस्तों। दोनों जो टायर है इसके बराबर ताकत लगाएंगे। ये देखो भाई, छोड़ भी दी जब भी, देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से मतलब ये चल रही। मतलब इसको जो छोड़ने का कारण है ये नहीं है वो बोला भाई अपने आप चलेगी, छोड़ने का ये कारण है, ये दिखाने का है, मतलब आपको ये दिखाना है कि ये इधर उधर नहीं भागेगी,
सीधी चलेगी बिल्कुल। बिल्कुल डिफरेंशियल का मतलब है जब लॉक हो गए, क्या होता है कि जब खुद में चलती है जड़े कटने का डर रहता है, जब दाएं बाएं मशीन जाती है बिल्कुल सीधी चलेगी, सिर्फ हाथ का एक थोड़ा सा सहारा देना और मशीन दाएं बाएं नहीं भागेगी और किसी प्रकार की कोई भी जड़ नहीं। बंद करिए मित्र, एक बार बंद करिए, मशीन बंद कर दे। यहाँ से होगी ना, होगी मशीन बंद। मशीन के पास आइए जी। अब मेरे को एक बात बताइए सीधी सीधी, ना कि ज्यादा घुमा फिरा कर, जब ये इतना अच्छा काम करती है, 12 HP का इंजन है, जितने में रोटावेटर आता है इतने में मशीन आ जाती है, तो लोग पैसे ज्यादा क्यों लगाते हैं? पैसे इसलिए लगाते हैं, कान जहां से पकड़ लो या घुमा के जहां से पकड़ लो, लोगों ने तो पैसा कमाना है मेरे भाई जी। यानी कि सीधा सीधा रास्ता कोई बताता नहीं। सीधा रास्ता कोई बताता नहीं, मैंने सीधा रास्ता बताया उसी ट्रैक्टर में जिसमें ये लगा हुआ है, उसी तरीके का इसमें 12 HP का होंडा का इंजन लगा के वही काम ये करेगा और आधे से भी कम कीमत। बिल्कुल यार, हद होगी। आप काम देख लो पहले दोस्तों, आपके सामने है, इसमें कोई धोखेधड़ी वाली बात नहीं है कि बोला भाई ट्रैक्टर से जुताई कर दी फिर ला के रख दिया रोटावेटर। ऐसा नहीं करा गया, इसने खुद जुताई करी है, 2 फेरे इसके, और भाई 8 फीट का रोटावेटर, उसमें लगाए जाते हैं 10 लाख, इसमें लगाए जाते हैं सिर्फ रोटावेटर की कीमत। और तीसरी बात, एक ही बार 2 बार नहीं गुजारा है हमने, एक ही बार में जो इसको किया है। और उसके बाद अब मिट्टी जो लगेगी उसका कमाल मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मिट्टी लगाने में मशीन काम करती। अच्छा, मिट्टी भी लगा देगी? बिल्कुल लगाएगी। ठीक है जी, दिखाओ एक बार। लगाओ बेटा। तो राजा भाई ये बताओ, जो ये रोटावेटर की तरह दिख रहे हैं, मतलब ये कौन सी अटैचमेंट? अरे भाई ये रोटावेटर नहीं है, किसान भाई के लिए स्पेशल मिट्टी जड़ाने के लिए स्पेशल ये अटैचमेंट बनाई है, जिसका काम मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दोनों तरफ ये लाइनदार फसलों में अच्छे प्रकार से पूरी तहदार मिट्टी लगाती है। नहीं, मेरे को देखने में रोटावेटर लग रहा है। अरे भाई आपको लग रहा है रोटावेटर, काम देखिए इसका, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बनाई है। बहुत टाइम की तपस्या के बाद ये बना पाया हूँ ताकि किसानों को कम वाजिब कीमत में सही चीज दे सकूं, जिससे कि मिट्टी की समस्या को खत्म कर दिया जाए। ये देखो भाई, देखते हैं भाई कैसे मिट्टी लगाएगा। ओ भाई साहब, इतनी गिल्ली मिट्टी मतलब कैसे फैला दी इसने, कमाल। यही इस अटैचमेंट का काम है, अंदर से पूरी मिट्टी को खाली करके दोनों तरफ से सही तरीके से मिट्टी लगाना, यही इसका मेन काम है। जी जी जी, ये देखो भाई, मतलब लाइन से, और ये देखो भाई सीधी जा रही है बिल्कुल मशीन, सीधी। आप जरा सा भी मतलब मोड़ नहीं दिखा सकते। ये देखो भाई, खरपतवार तो मतलब तहस नहस पहली बार में ही कर दिया था, पर दूसरी बार में जो था ना वो इधर उधर मतलब कुछ दबा दिया, कुछ बगा दिया। मतलब दोस्तों भाई कमाल कर दिए भाई मशीन ने। अटैचमेंट इस प्रकार की लगा दी है कि अब किसान भाई को अलग से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। एक ही रूटरी में अब ऐसे फंक्शन कर दिए हैं कि किसान भाई का ज्यादा से ज्यादा फायदा किया गया है। इससे ऑक्सीजन भी मिट्टी में ज्यादा जाती है। हाँ बिल्कुल ज्यादा जाती है, क्योंकि जब मिट्टी की पलटी हो जाती है तो उससे ऑक्सीजन बेहतर मिलती है। ये देखो, मतलब इसकी लाइन देखो, जो सबसे जरूरी बात है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो भाई, यहाँ पे बैठ के देखो, मशीन काफी दूर जाली, लगभग जाली होगी भाई 20, 30, 40 फीट के आसपास जाली होगी मशीन। अब ये देखो, इसमें कोई भी मोड़ नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंसर लॉक दिया गया है, और उस डिफरेंसर लॉक की वजह से जब दोनों टायर एक समान जोर लगाते हैं ना, तो भाई वाकई में ही लाइन सीधी खींचती है। मैंने राहुल भाई पहले ही बताया है कि हर मशीन में तकनीक डाल दी गई है अब। जी। पहले क्या होता था, रूटरी दाएं बाएं भागती थी जी, काम सीधा नहीं होता था। जी। अब जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है कोई, जी, जी। हाथ छोड़ के भी चलती है, जरा सा हाथ का सहारा दो, मशीन बिल्कुल सीधा जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है जी, ये तो बिल्कुल सीधी लीर खींच रही है, बिल्कुल सीधी लकीर, बिल्कुल। मशीन वाकई में ही कामयाब है। बैक रूटरी का तो पहले से ही रोला रहा है किसानों के बीच। अब ये बता दो, जैसा आप होंडा की मशीन लेगा, या आप भी रोला मचवा दो थोड़ा, रेट होंडा वाले दोगे अपने वाले दोगे?
मैंने पहले ही एक बात बोली है कि कंपनी के साथ जब तक टाई अप नहीं हुआ मैंने बैक रोटरी मार्केट में निकाली नहीं है जी। अब जब प्रॉपर टाई अप हुआ है तब इसे लेके आया हूँ, रेट भी पूरे सही और वाजिब रहेंगे। अच्छा, क्या रेट है? सबसे पहले बड़ी से शुरू करते हैं या छोटी से? जो आपकी इच्छा। कोई नहीं, उधर से ही आ जाओ, फिर छोटे से बड़े पे चलते हैं। होंडा GX 208 HP की 3 फीट की रोटरी के साथ इसकी जो कीमत रहने वाली है ओरिजिनल होंडा के साथ 1,40,000 रुपया रहने वाली है। साथ में क्या है? साथ में इसके 6,000 रुपए के जो अभी आपको टचमेंट स्पेशल वाली चला के दिखाई है, मिट्टी लगाने वाली जी। लाइनदार फसलों में के लिए 6,000 की है वो। 6,000 की वो हर रोटरी के साथ आएगी, मतलब ये हो चाहिए हो चाहिए हो, कोई सी भी हो। ठीक है जी। अब इसका रेट बता दो। होंडा GX 290 9.5 HP इसकी जो कीमत रहने वाली है 1,60,000 रुपए रहने वाली है। रोटरी इसके साथ 3.5 फीट की आएगी। ओके जी। और उसके बाद 12 HP होंडा GX 390 12 HP की जो कीमत रहने वाली है 1,70,000 रुपए, जिसके साथ रोटरी 4 फीट की आएगी और हर रोटरी के साथ 6,000 रुपए की अटैचमेंट मिट्टी चढ़ाने वाली वो सभी रोटरियों के साथ आएगी। अच्छा, होंडा की बाइक देखी है जी? कितनी गारंटी आती है उसकी? होंडा की गारंटी मतलब एक आध सर्विस आती है, 2-3 सर्विस आती है शायद, वो लेबर फ्री होती है। लेबर फ्री होती है जी। लेकिन मेरी मशीन की, क्योंकि होंडा के साथ टाई अप होने के कारण इन मशीनों की होंडा के इंजन की 2 साल की पूरी गारंटी रहेगी। 2 साल की? 2 साल की पक्की बात है? आज तक कच्ची बात कभी की नहीं है मेरे। ये लिखित में होगा ना? लिखत में होगा, बिल पे प्रॉपर लिखा होगा 2 साल की गारंटी। अच्छा, 2 साल की गारंटी मिलने वाली है। मंगवाने का तरीका? मंगवाने का तरीका वीडियो में नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करें, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चाहे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें या हमें नॉर्मल कॉल करें। उसके बाद 5,000 रुपया सिर्फ कंपनी के अकाउंट में गूगल पे फोन पे में डालना है बुकिंग के लिए। मशीन पैक होके, और सबसे बड़ी बात बताऊं, मशीन पूरी फिटेड होके जाएगी। किसान भाई को अब कुछ भी कसने की जरूरत नहीं है जी। 2 भाग में जाएगी, आगे का भाग एक पेटी में, पीछे का भाग एक पेटी में। सिर्फ 2 नट कस के मशीन कस लेगा किसान भाई। अब उसे कोई भी अलग से साधन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मशीन जिला में पहुंच जाएगी। जब जिला में पहुंच गई, बाकी का पैसा फिर किसान भाई ने उसी अकाउंट में लगा देना है। मशीन अपने आप किसान भाई के घर पे चली जाएगी। किसान भाई को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी का भी किसी किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी। दोस्तों देखो भाई, सौदेबाजी करने को तो कितनी ही कर लो, कितना ही फालतू बोल लो, कितना ही ड्रामा कर लो, पर लेकिन जो जेन्युइनिटी है वो यही है। ठीक है, तो दोस्तों भाई यही था। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।